फिर परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान बहुत मुख्य था, वो सबसे पवित्र था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, हम हमेशा बाहरी आंगन से शुरू करते हैं। बाहरी आंगन मांगने का संसार है, ऐसा क्षेत्र जहां शरीर अब भी बहुत शरीर राज करता है। मांगने का संसार में शत्रु अब भी आपको परेशान करके सता सकता है। जब आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, वहीं पर शत्रु की पकड़ टूट जाती है। यहीं पर आप सच में स्तुति में प्रवेश कर पाते हैं और प्रार्थना की आजादी में। लेकिन अब तक आपने संगति और नजदीकी का अनुभव नहीं किया है जब तक महापवित्र स्थान में पहुंचते हैं। इसलिए 3 संसार हैं। मांगने का संसार, जहां हम प्रभु से निवेदन करते हैं, अपने पाप का विकार करते हैं प्रभु के साथ। लेकिन फिर प्रभु को खोजने का संसार, जब हम उसे अपनी जरूरतें नहीं देते हैं, हम उसकी संगति की खोज करते हैं, फिर हमें अनुमति मिलती है। जब उसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, फिर हमें अनुमति मिलती है कि महापवित्र स्थान में प्रवेश करें, जहां सच्ची नजदीकी और संगति शुरू होती है, जहां दिल से दिल की संगति वास्तविकता होती है। यही तो भजन 42 वचन 7 कहता है, तेरे जल प्रपातों की गूंज से सागर सागर को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों ने मुझे ढांप लिया है। तरंगे तो लहरों की तीव्रता है। तो जब प्रभु की उपस्थिति की लहर आती है, वो और सामर्थ्य होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। जैसे प्रभु के साथ आपकी नजदीकी बढ़ती जाती है। पिछले हफ्ते मैंने बताया था मांगने के संसार के बारे में, मैंने सच में खोजने के संसार के बारे में बताया, और मैंने जहां उसे बंद किया था वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैं सच में बताना चाहता हूं खट खिलाने के संसार के बारे में। खट खिलाने का संसार है जहां सच में दिल से बातचीत है, जहां शब्द साथी नहीं होते हैं, जहां प्रभु की उपस्थिति में शांति राज करती है, जहां हम अनुभव करते हैं यशायाह 40 की सबसे अद्भुत प्रतिज्ञा, जहां वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना कि अनंतकाल का प्रभु परमेश्वर पृथ्वी की सीमाओं को बनाने वाला न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि को कोई नहीं समझ सकता है। जवान तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल पाएंगे। वे काबू के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। ये उस तीसरे स्तर में होता है जहां हम नतीजे की परिपूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। ये है भजन 91। यही वो गुप्त स्थान है जहां हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। यही वो स्थान है जिसके बारे में यशायाह कहता है, शांति और भरोसे में क्या होगा, तेरी शक्ति होगी। यही वो धन्य स्थान है। दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी प्रतिदिन इसका अनुभव नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों की प्रतिदिन की प्रार्थना मांगने का संसार है, प्रभु तेरी मदद कर, आशीष से माफ कर, तेरी जरूरत पूरी कर, जो कि सच में महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा निवेदन बताया जाए। तो ये ऐसा संसार है जिसे विश्वासी के नाते हमें अनुभव करना चाहिए। ये बाहरी आंगन है, विश्वासी के नाते यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन ये आमीन कहने की जगह नहीं है। आपको प्रभु के पीछे जाना है, आपको उसकी उपस्थिति में आना है, आपको प्रभु की राह देखनी है। और प्रभु की राह देखना तो बाहरी आंगन के स्थान में न होता है और ना ही होगा। बाहरी आंगन, मांगने का स्तर, मांगने का संसार, संगति का स्थान नहीं है। ये वो स्थान है जहां हम कहते हैं, प्रभु मेरी समस्या है, प्रभु
मेरे पापों को क्षमा कर और हमें पाप का अंगीकार करते हुए प्रवेश करना है। याद रखिए, मैं जानता हूं कि आपको ये मालूम है, जब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तंबू बनाए, उसने शुरू किया था राजा के संदूक से। तो प्रभु काम करता है भीतर से बाहर, हम शुरू करते हैं बाहर से भीतर। प्रभु ने अपनी अद्भुत दया में कहा, मैं उनके बीच वास करूंगा, मैं आऊंगा और उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनके मध्य तंबू में रुकूंगा। जरा सोचे कि महिमा का प्रभु जिसकी आराधना और सराहना स्वर्गदूत करते हैं, जो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर जिसका विवरण मनुष्य के शब्दों में नहीं कर सकते। जरा सोचिए दानियल 8 के बारे में, जहां बाइबल बता दिया है कि उसकी कमर से ऊपर और कमर के नीचे आग है। जरा सोचिए कि परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान होता है और उसके सिंहासन पर एक मनुष्य है। जरा सोचिए इतनी सामर्थ और महिमा है कि गरजना होती है और बिजली चमकती है, एक आग मानो उससे बाहर आती है। जरा सोचिए कि एक कांच का समुद्र जिसमें आग मिली हो और असंख्य स्वर्गदूत खड़े होकर पुकारते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। ये प्रभु हमारी संगति चाहता है। ये प्रभु स्वर्गदूतों की संगति नहीं चाहता है, वो मनुष्य के दिल की संगति चाहता है। स्वर्गदूत ने नहीं कहा प्रभु तुझसे प्यार करता हूं, और प्रभु से भी कभी ऐसा नहीं सुना। फिर भी प्रभु हमसे कहता है कि मैं अनंत काल के प्रेम से तुझसे प्रेम करता हूं। वो अंत तक अपनों से प्रेम करता है। यूहन्ना ने कहा हमें आगे बढ़ना होगा हमारे संबंधों के साथ। संबंध हमारी जरूरतों से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम वहां रहते हैं जहां हमारी जरूरतें हैं तो हम मर जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी जरूरतों से आगे जाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से संगति का अनुभव करने लगते हैं, हमारी जरूरतें बेकार लगती हैं। अचानक हमारा दिल उसके साथ जुड़ जाता है और संगति शुरू होती है। दिल की संगति शुरू होती है। प्रभु की संगति के बारे में हम जितना जानते हैं वो उससे भी अधिक है। हमने बस थोड़ा ही अनुभव किया है, हमने सच में अनुभव नहीं किया है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ की संगति की गहराई को। मैं कैथन कुलमन के बारे में यही पसंद करता हूँ, मुझे वसीली आशीले के बारे में यही पसंद है, जहां उन्होंने इसे समझ लिया था कि आप कुछ पल के लिए बजाएंगे पेरिस्टोलॉजी एक मिनट के लिए। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें शब्दों को। मैं शब्दों को गाऊंगा पर उन्हें कहूंगा नहीं। पेरिस धीरे से सबसे उत्तम प्रभु यीशु। अब केवल वो पुरुष या वो स्त्री जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कहेंगे सबसे उत्तम, सब पर राज करने वाला हे तू जो परमेश्वर और मनुष्य से है, तू जो पुत्र है, मैं तेरी ही सराहना करूं, मैं तेरी ही सराहना करूं। वो चाहता है कि उसकी सराहना की जाए। मैं तेरा ही आदर करूंगा, तुझ में ही मेरे प्राण का महिमा आनंद और मुकुट है। जरा सोचिए, धन्यवाद जिम, जरा सोचिए कि उसके लिए इतने बहुमूल्य शब्द कह रहे हैं। हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और हमारा दिल ठंडा हो चुका है, मन धीमा हुआ है। दोहराने वाले और प्रार्थना के समय शैतान के द्वारा सताए गए, हम ध्यान भी नहीं लगा पाते। हमारी प्रार्थनाएं तो कहना है खाली दिल से और परेशान मन से, और हम सोचते हैं कि प्रभु प्रभावित हुआ या छू लिया गया। हम आमीन कहकर बाहर चले जाते हैं।
हम वैसे ही खाली चले जाते हैं जैसे भीतर आए थे, शायद अधिक परेशान कुछ केस में, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में जल्दी जाना और जल्दी बाहर आना उसकी महिमा का मान करना। याद है प्रभु ने इस्राएल से क्या कहा था? उसे कहा, मैं तुम्हारी भेंटों से थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं तुम्हारे पर्वों से, नए चांद से और सत्य से और बलिदानों से। यशायाह में वो कहता है, उसके साथ दूर रहो, मैं उसे नहीं सह सकता हूं, मैं तुम्हारे पश्चाताप से परेशान हो गया हूं। हर कोई प्रभु की उपस्थिति में आता है और हमेशा पुराने पापों का अंगीकार करता है। ये इसलिए है क्योंकि वो स्त्री या पुरुष सच में आजाद नहीं है, क्योंकि आजादी परमेश्वर के पुत्र की संगति में ही होती है। आजादी नहीं होती है मांगने के उस स्थान। हम आकर कहते हैं, प्रभु ये मेरी समस्या है, ये मेरी जरूरत है, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, प्लीज ये करो, प्लीज वो कर दो, मेरे पाप क्षमा कर जो आपने कल ही अंगीकार किए थे। लेकिन आज आपने फिर से करवाया, क्योंकि आप उससे आजाद नहीं हो पा रहे हैं और आप चले जाते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन आपने सच में क्या किया? आपने क्या प्राप्त किया है? आत्मिक संसार में कुछ अधिक नहीं, क्योंकि कल आप वापस जाएंगे और ये वही पुरानी कहानी, कुछ भी नया नहीं। आपकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आती हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपने प्रभु के साथ संगति की कमी की। प्रभु के साथ संगति मेरे निवेदन बताने के बाद होती है। इसके लिए समय लगता है, मुझे समय बिताना है, मैं जल्दी से जाकर बाहर नहीं आ सकता हूँ। 10 मिनट आधा घंटा आप कुछ नहीं करेगा, आपको डटे रहना है, आपको पीछा करना है, आपको ठान लेना होगा कि हिम्मत ना हारे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, और उसकी सुंदरता ये है, जितना अधिक आप अपने घुटनों पर रहते हैं या जितना अधिक आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हालांकि शुरू में उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करते, ऐसे कोई नहीं करता, क्योंकि हम सब शरीर के क्षेत्र से शुरू करते हैं। हम हमेशा पहले उस बाहरी आंगन से शुरू करते हैं। याद रखिए, उसे बाहरी आंगन एक उद्देश्य से ही कहा जाता है, क्योंकि यह प्रभु की उपस्थिति से बाहर है। बाहरी कार्य है, ये बाहर है। तो आप और हम सब बाहर से शुरू करते हैं। जहाँ परमेश्वर है उसके बाहर का स्थान, परमेश्वर उस महापवित्र स्थान में है जिसका नाम परम पवित्र स्थान है। वहां 2 पर्दे हैं, एक नहीं। बाहरी आंगन और महापवित्र स्थान के बीच 2 पर्दे हैं। आपको उसमें प्रवेश करने के लिए 2 स्थान को पार कर जाना होगा। हम में से बहुत लोग राह देखने के लिए तैयार नहीं है। यही तो बात है, हमारे पास रुकने के लिए समय नहीं है। आपको रुकना ही होगा। क्या आपने कभी परम की पिता पढ़ी है? यीशु मसीह की गहराई का अनुभव करने के बाद कितने लोगों ने पढ़ी है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी? उस बहन ने इसका अनुभव किया था जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये संगति का क्षेत्र है जो इतना सामर्थ्य है, इतना अलौकिक, इतना स्वर्गीय, इतना महिमा का, इतना शांति में, इतना आनंद का। जबकि आप उसमें है, आप रुक नहीं सकते। जब आप शुरू करते हैं आप रुक नहीं सकते। यही वो स्थान है जिसके बारे में अय्यूब 28 कहता। मैं मूल्य लोगों में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अधिकतर विश्वासी वहां नहीं गए हैं। देखिए अय्यूब 28 ये बहुत ही सामर्थ्य विवरण है प्रभु में नजदीकी स्थान के बारे में। ये वो स्थान है जहाँ शैतान नहीं आ सकता है, कोई भी दुष्ट आत्माएं उस स्थान में नहीं रह सकती। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ठीक है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उसे होकर कोई सिंह कभी गया। मेरी ओर देखिए, कितने लोग सर्वोच्च का गुप्त स्थान पाना चाहते हैं। यहाँ दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती।
मैं उन्हें अपने खेमे में छिपा लूंगा, तू उन्हें अपने खेमे में छिपा लेगा। उस स्थान में आपको कोई भी छू नहीं सकता है। आप स्वर्गीय महिमा के क्षेत्र में हैं। यहीं पर परीक्षाएं नहीं आती है, यहीं पर मन शांति और विश्राम में रहता है, यहीं पर दिल झरने के समान उमड़ता है, यहीं पर बयान से बाहर आनंद और महिमा सच में वास करती है। ये पूरी सुरक्षा का स्थान है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई मेरे तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आगे देगा। कहा? उस स्थान में। हम चाहते हैं कि स्वर्गदूत हमारे स्थान में आए, गलत है, हमें उनके क्षेत्र में जाना चाहिए। स्वर्गदूत शरीर के क्षेत्र में नहीं आएंगे। जी हाँ, वो पृथ्वी पर कभी आते हैं, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति के क्षेत्र में प्रकट होते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर वास्तविक हो और हमारे द्वारा, ताकि स्वर्गदूत प्रकट हो जाए। स्वर्गदूत प्रार्थना के उत्तर में खोले जाते हैं। क्या आपको याद नहीं जब उन्होंने पतरस के लिए प्रार्थना की थी? दिन रात प्रार्थना की जा रही थी, स्वर्गदूत खोला गया और उसने उसे जेल से छुड़ाया। स्वर्गदूत प्रार्थना के प्रति उत्तर के रूप में आए। स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र के सामने प्रकट हुए, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहता था। यीशु की उपस्थिति, पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति। प्रेरित पौलुस ने स्वर्गदूत को देखा, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहता था। उसकी पुकार यही थी कि पिछली बातों को भूलकर स्वर्ग के पीछे चले, स्वार्थ से पूरी मृत्यु पाए ताकि मसीह जी सके, जबकि मसीह सब में सब कुछ है। तो उस अद्भुत स्थान को हम महापवित्र स्थान कहते हैं। भजन 91 में, बाइबल अय्यूब 28 में कहती है, कोई भी पशु नहीं आ सकता है, ऐसा मार्ग है। फिर देखिए, अद्भुत है। उस मार्ग को साथ न तो कोई चीज जानती है, मतलब कोई दुष्ट आत्मा उसे नहीं खोज सकती है। याद है पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था? जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरी आत्मा। हाँ, क्यों? ताकि मेरी सामर्थ और महिमा देख सकूं। मुझे जल में होना चाहिए उस हिरनी के समान। मुझे जल के द्वारा ढांका जाना चाहिए, ताकि शत्रु मेरी गंध को न खोज पाए। शत्रु आपको स्थान पर नहीं खोज सकता है जब पृथ्वी पर स्वर्ग होता है। आप वहां है और परमेश्वर की उपस्थिति में बसे हुए हैं। संदेश कल के प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे और कुछ ही पल में वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इंटीमेसी विद गॉड के संदेश की पूरी श्रृंखला क्या डीवीडी पर आप कैसे पा सकते हैं। लेकिन पहले पास्टर बेनी आपको जो मुफ्त गेम देना चाहते हैं उसके बारे में सूचना सुनिए। पास्टर बेनी द्वारा बनाई सुंदर आर्ट प्रिंट है, ताकि आपको याद दिलाए कि आपकी सफलता प्रतिदिन प्रभु को खोजने पर आधारित है। मत्ती 6:6 से परिचित वचन लिया गया है। पास्टर बेनी के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला संदेश जो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करने की याद दिलाता है। ये प्रिंट आपके घर या ऑफिस में फ्रेम करके लगा सकते हैं। इंटीमेट आप प्रिंट पास्टर बेनी की ओर से आपके लिए मुफ्त प्रिंट है। तो आज ही पत्र लिखिए या ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। क्या आपका दिल प्रभु को जानना नहीं चाहता है? क्या आपका दिल उसके साथ समय बिताना और संगति करना नहीं चाहता? यीशु के समान कोई नहीं है, सच में प्रभु के समान कोई नहीं है। वो हमारी संगति चाहता है, वो हमारा प्रेम चाहता है, वो हमारे इसके साथ बिताया जाने वाला समय चाहता है। जानते हैं, हम कहते हैं कीमत चुकाने के बारे में। ये कीमत नहीं है, ये सौभाग्य है कि जीव परमेश्वर के पुत्र के साथ समय बिताए। आज आपने एक बहुत ही सामर्थ्य शिक्षा का एक भाग सुना जो मैंने यहाँ बस कुछ ही दिनों पहले सिखाई थी, प्रभु के साथ करीबी संबंध के बारे में। मैं ये शिक्षा आपके साथ इसलिए बांटना चाहता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप सच में यही चाहते हैं
यादें हैं जैसे भजनकार कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए, झरने के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा दिल तेरे लिए हाँफता है, ताकि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा देख सकूं, जैसे मैंने तेरे पवित्र स्थान में देखी है। जो लोग प्रभु की लालसा रखते हैं, इसके 3 कदम है। इस पूरे हफ्ते में इसकी शिक्षा दूंगा। 3 कुंजी है, 3 क्षेत्र है। बांधने का स्थान जो बाहरी आंगन है, खोजने का स्थान जहाँ प्रभु को खोजते हैं वो है पवित्र स्थान। फिर महापवित्र स्थान है खटखटाने का स्थान, जहाँ आपकी नजदीकी शुरू होती है, वो है भजन 42 गहराई गहराई को पुकारती है। वो प्रभु की धन्य उपस्थिति की लहरें आपके दिल पर छाने लगती हैं। अवश्य ही प्रतिदिन जुड़ जाएंगे और सुनिए, और आपका दिल प्रभु के पास खींचा चला आए। चलिए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य यीशु तेरे लिए हाँफते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमें तेरी उपस्थिति में जीवित होना चाहिए, हमें तेरे आंगन में आना चाहिए। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, हर जीवित को स्पर्श कर, इन्हें अपनी ओर खींच कर ला। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी महिमा के नाम के लिए। प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रिय प्रभु, चलिए अब विश्वास करते हैं लोगों के लिए जिन्होंने ये प्रार्थना निवेदन भेजे हैं। और याद रखिए, ये प्रार्थना निवेदन यहाँ से यरूशलेम जाते हैं, जहाँ लोग आपके लिए प्रभु को पुकारते हैं। यरूशलेम में हमारे प्रार्थना केंद्र में वो आपके लिए प्रभु को पुकारते हैं, इसलिए अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहिए। बहुमूल्य प्रभु, मैं इन प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और तेरे लोगों के जीवन में चमत्कार के लिए विश्वास करता हूँ। इन्हें दे दे, हर जरूरत पूरी कर, यीशु के बहुमूल्य नाम में। आज सुबह मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी, जैसे हर सुबह करता हूँ, कि प्रभु आपके जीवन की हर जरूरत पूरी करे। और मैं चाहता हूँ कि इंटिमेसी विद गॉड की पूरी शिक्षा आप प्राप्त करें। डीवीडीज पर, ये 4 डीवीडीज हैं। मैं वादा करता हूँ ये प्रभु के साथ आपका चलना और भी गहरा कर देगा, उसके बारे में आपके ज्ञान को अधिक बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा इन डीवीडीज का उपयोग करेगा कि आपके दिल में भूख जगाए, कि आप प्रभु को खोजने लगे। आप पूरा सेट प्राप्त कर सकते हैं। 4 डीवीडीज, ये सीरीज नहीं है, ये डीवीडीज है, तो सच में मैंने कुछ ही दिनों पहले सिखाई है, बिल्कुल नहीं है। आप ये 4 डीवीडीज पा सकते हैं स्क्रीन पर दिए पते पर पत्र लिखने के द्वारा।